हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या 2025 का पेपर का पैटर्न बदल गया है और 70% क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस अब कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि अब जो आपका पेपर रहेगा इसमें 70% एमसीक्यू रहेगा। तो क्या ये बात सच है? सच में 70% एमसीक्यू आने वाला है एंड क्या सच में सीबीएसई ने मरवा दिया है तो पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ आएगा? तो इसके बारे में तो बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं क्लास 10th के, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, इंग्लिश का, इन चारों ही मेन सब्जेक्ट का मैं आपको पेपर कैसा रहेगा, टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, किस किस टाइप का रहेगा, ये सब भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपका एक ओवरऑल तैयारी यहीं से शुरू हो जाएगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इतने क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसके अनुसार अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं एंड एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स लोग में ये इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सीबीएसई ने 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए एक एकेडमिक, इस तरह से एकेडमिक कैलेंडर बोल लो या एक तरह से नोटिस जो है सर्कुलर जारी किया था। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो तो दिया गया था कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? तो एमसीक्यू में रहेगा, केस बेस्ड में रहेगा, सोर्स बेस्ड में रहेगा और कुछ अदर टाइप में भी रहेंगे। और ये कितना रहेगा? 50%। अब देखो कुछ लोग किस तरह से इसको बता रहे हैं। 50% यहाँ पे बोला गया है कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन रहेगा, नहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू पूछ दिया गया है, यहाँ मतलब एमसीक्यू लिख दिया गया है। तो लोग बता रहे हैं कि ये जो 50% आपका क्वेश्चन रहेगा ये सारे एमसीक्यू में रहेंगे। ठीक है, ये बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि देखो 20% फिर से एमसीक्यू पूछा गया है। तो 20 और 50 मिला देंगे तो 70% जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये एमसीक्यू में रहेगा। भाई ये टोटली फेक है, ये गलत बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 50% जो सारा का सारा क्वेश्चन ये एमसीक्यू में रहेगा, ये गलत है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सही चीज़ क्या है वो आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो हाँ, ये बात सही है कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन 50% रहेगा। अब इस 50% में ना कुछ क्वेश्चन जो रहेगा वो एमसीक्यू में रहेगा। कुछ क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मतलब सिर्फ 4 क्वेश्चन जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन आप लोग का एक मार्क्स में, ये आपका एमसीक्यू में रहेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि 50% में कुछ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा इसमें एमसीक्यू भी शामिल है। तो असर्शन रीजन क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो वो असर्शन रीजन उसी में शामिल हो गया ना। तो 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा इस 50% में, मतलब वो 4 क्वेश्चन ऐड हुआ। एंड यहाँ से ये जो 20% एमसीक्यू का बात किया गया है ना, ये जो 20% एमसीक्यू का बात किया गया है, तो अगर 80 का 20% निकालोगे ना तो 16 नंबर निकलेगा। तो 16 नंबर का इधर हो गया, 4 नंबर इधर हो गया, मतलब कि सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, 4 मार्क्स इधर कर लो तो 16 और 4 कितना हो गया? 20 नंबर। तो ये जो 20 नंबर है ना, ये 20 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। ओनली 20 क्वेश्चन ही एमसीक्यू में रहेंगे, 20 नंबर का ही एमसीक्यू रहेगा। यहाँ से 4 क्वेश्चन रहेंगे असर्शन रीजन में एमसीक्यू में, और 20% अगर 80 का निकालोगे तो 16 क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू रहेगा। एंड बाकी जो यहाँ पे 50% बच गया, 50% मतलब 80 का 50% निकालोगे तो 40 होगा। 40 में 4 क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू निकाल दो, कितना बच गया? 36। तो बाकी जो 36 नंबर बच गया ये आपका अदर टाइप में कॉम्पिटेंसी बेस्ड में रहेगा, ये एमसीक्यू में नहीं रहेगा। ये जो 36 हो गया ना, ये 36 नंबर ये एमसीक्यू में नहीं रहेगा। इसमें से 12 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। ठीक है, 12 नंबर का जो है रहेगा केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। तो 36 में 12 घटा लो, 6 में 2 गया 4, और बाकी जो 24 नंबर बच गया ये आप लोग का सोर्स बेस्ड में पूछा जाएगा और कुछ अदर टाइप में रहेगा।
रहेगा। समझ में आ गया? तो यही यहाँ पे दिया गया है MCQ केस बेस्ड। MCQ समझ में आ गया। असर्शन रीजन में 4 क्वेश्चन, केस बेस्ड का मतलब हो गया 3 क्वेश्चन केस बेस्ड में रहेगा 4-4 मार्क्स करके, एंड बाकी जो बच गया 24 नंबर, तो ये 24 नंबर सोर्स बेस्ड और अदर टाइप का पूछा जाएगा। तो यही है इस 50% का मतलब। बहुत सारे लोग जो है इसको गलत तरीके से बता रहे थे, तो इसको सही तरीके से बताना आपके लिए ज़रूरी था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड बाकी जो आपका 30% बच गया, तो ये आपका समझ लो कि ये आपका या तो NCERT से रहेगा, ठीक है, या तो NCERT से रहेगा या तो PYQ रहेगा। ठीक है, यहीं से पूछा जाएगा, या तो प्रीवियस ईयर से पूछा जाएगा या तो NCERT से रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल मैंने आपको बताया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये लोग, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी बता रहा हूँ, जो लोग ये बता रहे हैं ना कि ये पेपर सच में चेंज हुआ है, 70% MCQ रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस पर तो किसी का फोकस ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखो, नो चेंज फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक सेशन, मतलब समझ रहे हो, जो इसके पहले का एकेडमिक सेशन था उसमें से किसी भी तरह का इस बार का एकेडमिक सेशन को लेकर कोई चेंज नहीं किया गया है। समझ में आया? मतलब पिछला साल का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न एज इट इज़ इस साल भी रहेगा। तो अगर आप पिछले साल का किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको उसमें देखने को मिलेगा कि उसमें 20 ही MCQ पूछा गया है। एंड जैसे मैंने कि बताया कि 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन में, एंड 12 नंबर का यानी 3 क्वेश्चन जो रहेगा वो केस स्टडी बेस्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन MCQ में रहेगा ये असर्शन रीजन में, बाकी 16 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल MCQ में रहेगा। ठीक है, जिसमें से उसमें से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें से अलग अलग टाइप का NCERT से, कुछ प्रीवियस ईयर से, हाँ 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसमें से पूछा जाए, लेकिन मेन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपका रहेगा ये असर्शन रीजन वाला रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब आगे चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे बहुत सारी और चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हमने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो 50% रहेगा, जिसमें से सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन जो रहेगा वो 20% रहेगा, एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो रहेगा 30% रहेगा। ठीक है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 20% वही जो MCQ का हमने बात किया, एंड 30% कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहेगा। यानी NCERT से समझ लो, ठीक है, NCERT का क्वेश्चन रहेगा और PYQ क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे बताता हूँ पेपर का पैटर्न, जो आपका सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। पहले मैं आप लोग को यहाँ पे साइंस का बता रहा हूँ। साइंस का आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। देखो, 1 मार्क्स वाले टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क्स वाले टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये हो गया 20। इसमें सारे के सारे आपके MCQ में रहेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन में रहेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन में रहेगा। 2 मार्क्स का टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, यानी 12 मार्क्स का। ठीक है, 7 क्वेश्चन लगभग 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 7 3 जा 21 नंबर जो है आप लोग का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। इसके बाद 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा ये केस स्टडी बेस्ड में रहेगा, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसी को बोला गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और तो ये 3 4 जा कितना हो गया, 12 नंबर का केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन रहेगा। एंड 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग में ये रहेगा, तो 5 3 जा 15 नंबर का हो गया। तो ये आपका टोटल ओवरऑल हो गया क्वेश्चन का पैटर्न साइंस का। 80 नंबर हो जाता है, बाकी 20 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट में आएगा। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन पैटर्न हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पैटर्न बताता हूँ। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका रहेगा 38 रहेगा। 1 मार्क्स वाले वही सारे के सारे 20 क्वेश्चन जो रहेंगे ये MCQ में ही रहेंगे। 4 क्वेश्चन इसमें भी असर्शन रीजन रहेगा, टोटल 20 नंबर का हो गया ये। 2 मार्क्स का वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का मतलब हो जाएगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिला के टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 5 2 जा 10 मार्क्स हो गया। 3 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, तो 6 3 जा 18 नंबर हो गया। एंड 4 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन रहेगा ये वही केस स्टडी बेस्ड में ही रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, 4 3 जा 12 नंबर हो गया। एंड 5 मार्क्स में लॉन्ग में 4 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। देखो साइंस में लॉन्ग में 3 ही पूछा गया था, मैथमेटिक्स में लॉन्ग में 4 पूछा जाएगा।
ठीक है। तो 20 मार्क्स का लॉन्ग में पूछा जाएगा। एंड मैं पहले ही बता दें, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे किस किस चैप्टर से आएंगे ये भी समझ लो। एक आपका लीनियर इक्वेशन से रहेगा, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। एक आपका वॉल्यूम से रहेगा, ठीक है, एक वॉल्यूम से रहेगा। एंड एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा, जिसको आप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हो, ठीक है। तो ये चारों से मिला के लॉन्ग टाइप में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसको हटा के 3 मार्क्स में इसको पूछ देता है और स्टैटिस्टिक्स से फिर 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इस तरह से चेंजेज होते रहता है, ओके। बट ये 4 चैप्टर से मेनली लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये इधर मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स का बताया। अब यहाँ सोशल साइंस का क्वेश्चन पैटर्न देख लो। तो इसमें भी 20 क्वेश्चन जो रहेगा ये MCQ में रहेगा। जो हमारी चारों किताबें चलती हैं, चारों से मिला के टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा MCQ में। 2 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर हो गया। 3 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स हो जाएगा। 5 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। भाई इसमें तो और भी ज़्यादा है, 5 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा वो सिर्फ 5 मार्क्स में रहेगा। भाई देखो चेंज होते जा रहा। साइंस में 3 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लॉन्ग में था। मैथमेटिक्स में 4 क्वेश्चन लॉन्ग में था। सोशल साइंस में 5 क्वेश्चन लॉन्ग में है, समझ रहे हो ना। एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी 3 रहेगा। सब में कॉमन है, केस स्टडी बेस्ड सभी सब्जेक्ट में कॉमन है, 3-3 करके रखा गया है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 रहेगा, 80 मार्क्स इस तरह से हो जाएगा, ओके। एंड लास्टली हम आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो रीडिंग सेक्शन है इसमें पता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें से जो है 2 पैसेज दिया रहेगा। एक तो ऐसे नॉर्मल पैसेज रहेगा, जो उसके क्वेश्चंस रहेंगे वो लॉन्ग में भी, मतलब लॉन्ग बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, मतलब वेरी शॉर्ट आप बोल सकते हो, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा और 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। एंड कुछ क्वेश्चंस MCQ में रहेगा। ऐसे समझ सकते हो कि लगभग 8 नंबर का या 6 से 7 नंबर का जो रहेगा वो MCQ में रहेगा। 7 से 8 नंबर रखो, 7 से 8 नंबर MCQ का रहेगा और लगभग 2 से 4 नंबर का जो रहेगा वो लॉन्ग में रहेगा या वेरी शॉर्ट में रहेगा, ठीक है। इसका जो दूसरा पैसेज रहेगा ये एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा, ठीक है। फैक्चुअल केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एक पिक्चर या कोई चार्ट या पाई चार्ट, कोई ग्राफ इस तरह से दिया हुआ रहेगा, उसको एनालाइज करना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो भी शॉर्ट और MCQ अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस उसमें भी रहेंगे, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन MCQ में रहेगा, बाकी सारा 1-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद राइटिंग स्किल्स और ग्रामर दोनों से मिला के 20 मार्क्स का रहेगा। राइटिंग स्किल से 10 मार्क्स का और ग्रामर से मिला के 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स करके। अब राइटिंग स्किल से क्वेश्चन क्या आएगा, तो एक तो आपका एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए आने वाला है, ठीक है, एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए आएगा। एंड दूसरा जो रहता है एनालिटिकल पैराग्राफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडिटर के पास जो लेटर आता है पता होगा वो फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है ना। चलो ये तीसरा जो है वो है इंग्लिश लिटरेचर की जो आपकी किताब चलती है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इसमें से दोनों से मिला के 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब हमारी किताब जो मेन कोर्स बुक है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें से आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ 28 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट से रहेगा। एंड ओनली 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा ये फुटप्रिंट से रहेगा, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट फ्लाइट किताब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसमें चैप्टर्स भी ज़्यादा है, पोएम्स भी है, तो इसी वजह से इसका वेटेज भी ज़्यादा है। 28 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से रहने वाला है एंड ओनली 12 मार्क्स का क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट से आएगा, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, किस वे में पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे हमने आप लोगों को बता दिए हैं। हिंदी का नहीं बताया है, हिंदी का इसलिए वजह से नहीं बताया क्योंकि जब तक CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं देती है हिंदी का, तब तक ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि उसमें और भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ऑलरेडी कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस के बारे में अगर नहीं पता होगा तो सिलेबस वाली वीडियो देख लेना। सभी सब्जेक्ट की सिलेबस हमने एक ही वीडियो में बनाई हुई है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मैं दे दूंगा, जरूर देख लेना। इसमें सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को हमने बताया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी में खास करके अगर हम बात करें तो उसके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो उसके पैटर्न में भी चेंजेस होगा, ठीक है। जैसे MCQ क्वेश्चन पहले
ग्रामर से पूछा जा रहा था हिंदी में, तो उसको हटाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पेपर के पैटर्न में चेंजेज हुआ। अब हो सकता है सारे के सारे अब बिना एमसीक्यू वाले पूछ दे, या फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में आए। तो जैसे जब तक कि सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं निकालती है तब तक हिंदी का क्लियर नहीं होगा। तो इस वजह से हिंदी का यहाँ पे मैंने आप लोग को जो पेपर का पैटर्न है वो फ़िलहाल अभी नहीं बताया है, क्योंकि मेरे पास जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपने मन से मैं कुछ भी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, जो सीबीएसई की तरफ से हमारे पास ऑफिशियल न्यूज़ अपडेट आती है ना, तो वही मैं आपको देता हूँ, इधर उधर की ज़्यादा बातें आप लोगों को नहीं करवाता हूँ। तो ये ऑफिशियल है जो अभी हमने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई है। बाकी हिंदी वाला जैसे ही आता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट का, आगे मैं उसका सॉल्यूशंस भी अपलोड करूँगा, उसको लेके पेपर के पैटर्न के बारे में बताऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आगे आपके लिए आने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।